नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खोइछा। आप लोग बोले हैं ना दीदी अष्टमी पूजा विधि हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अष्टमी के दिन आप अपने लिए कई ऐसी चीज़ें चढ़ा सकती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारी मेरी माताएं बहनें जानना चाहिए कि खोइछा किसको बोलते हैं, खोइछा क्या होता है। तो देखिए, खोइछा ना लड़कियों को दिया जाता है मायके से, या बहू जब मायके से ससुराल जाती है तो इस प्रकार मायके से ही बहुत अधिक नियम है तो दिया जाता है। तो माता रानी का भी हम खोइछा देते हैं, विदाई तो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं माता हमारे दिल दिमाग में रहती हैं, हमारे मन में रहती हैं। तो खोइछा लेकिन अष्टमी के दिन दिया जाता है। तो खोइछा में कौन कौन सी चीज़ें हमें देनी चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अष्टमी के दिन और कौन कौन सी चीज़ें हम महिलाओं को अपने लिए चढ़ानी चाहिए, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अष्टमी हमारा कब पड़ रहा है। अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर को पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि अष्टमी के दिन हमें कैसे क्या करनी है। तो देखिए, अष्टमी के दिन आप माता रानी को अपने लिए सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकती हैं, मंदिर जा सकती हैं। नारियल उस दिन मंदिरों में जाकर तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। लड़कियां भी देखिए कई जगह फोड़ती हैं और कई जगह पुरुष ही केवल तोड़ते हैं, क्योंकि नारियल को वंश का रूप मानते हैं। तो इसलिए कई लोग लड़कियों को नहीं तोड़ने देते हैं। तो आप अपने घर का रीति रिवाज देख लीजिएगा, तो नारियल फोड़ा जाता है। और पूजा करने जरूर मंदिर उस दिन जाते हैं। घर में तो हम पूजा रोज माता की कर रहे हैं तो उस दिन करते हैं। और खोइछा भी आप चाहें तो मंदिर में भी माता को दे के आ सकते हैं, या अपने घर में भी देवी माता की खोइछा भर सकते हैं। और साड़ी भी आप चाहें तो अपने लिए अष्टमी के दिन माता को चढ़ाकर आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं। साड़ी, सूट, अपने लिए सुहाग की चीज़ें आप चढ़ा सकती हैं। तो खोइछा कैसे देते हैं और क्या क्या चीज़ें देते हैं? तो देखिए, खोइछा में हम सबसे पहले चावल, बहुत सारी मेरी बहनें नहीं जानती हैं। तो देखिए, खोइछा में 5 बार चावल देते हैं। थोड़ा थोड़ा दीजिए या अधिक दीजिए। तो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और 5 बार हो गया। तो खोइछा में या तो चावल को पीला रंग लिया जाता है, अगर नहीं रंग रहे हैं तो इसमें हल्दी ज़रूर डाल दीजिएगा। हल्दी अगर आपके पास गांठ वाली है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो इस प्रकार का पाउडर हल्दी भी ले सकते हैं। अगली चीज़ खोइछा में हम क्या देते हैं, और माता रानी का खोइछा हो या किसी बहन बेटी का आप खोइछा दे रहे हैं, दूर्वा ज़रूर डाला जाता है। बहुत शुभ होता है लड़कियों के लिए कि अपने ससुराल में जहाँ कहीं भी रहें सुखी संपन्न रहें। अगली चीज़ क्या देते हैं, तो मुद्रा, ये दक्षिणा भी दिया जाता है, मुद्रा भी दिया जाता है महिलाओं को। और अगर आप और भी सुंदर से देना चाहती हैं माता रानी या किसी और को, तो एक बिंदी और सिंदूर, इतनी सब चीज़ें हम खोइछा में देते हैं। और बांध देते हैं इसको पोटली के जैसा, और बांध कर हम माता के पास रख देते हैं, या उनके हाथ के पास थोड़ा सा टच करा दीजिएगा और फिर रख दीजिएगा। और ऐसा नहीं करनी है कि ये चावल को पकड़ के और खोइछा में पूरा डाल दें। देखिए, समझा दे रही हूँ आपको। इससे माना जाता है ना कि आपके घर की जो मायके हैं उनके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो आप दुर्गा जी को भी दीजिएगा, माता रानी को भी, अष्टमी या नवमी के दिन। तो आप इस प्रकार से ना ये टोटल चावल को इसमें नहीं डालिएगा। क्या कीजिएगा, ये जो चावल बच गया ना, इसको तो रखनी ही है। अपनी बेटी को, मान लीजिए ये आंचल है तो इसमें जैसे आपने भर दिया माता रानी के लिए खोइछा, तो उसमें से, या अपनी बेटी को मान लीजिए आपने आंचल में डाल दिया, तो देने के बाद ना उसमें से 2 बार ऐसे निकाल लेते हैं। खोइछा का सही विधि जान लीजिए, तो ऐसे ना निकाल लेते हैं, क्योंकि डाल के उसमें से 2 बार आपको तो निकाल ही लेनी है। और ये पूरी थाली को ऐसे करके पलटनी नहीं है, ऐसे करके पलटनी नहीं है, नहीं तो आपका घर जो है, आपके घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी जो है, एक तो बेटी और माँ दुर्गा ऐसे ही लक्ष्मी स्वरूप हैं, और वो माता रानी अगर चली जाएंगी, आप उसी प्रकार से पूरा डाल दीजिएगा तो आपके घर की भी सुख समृद्धि साथ में ही लक्ष्मी जी के चली जाती है। तो इसलिए आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा कि आपको ऐसे डालनी है खोइछा, और 2 बार इसमें से निकाल लेनी है। और खोइछा डालने की सही विधि क्या है, तो मैं संपूर्ण विधि आपको बता दी। फिर आप लोग पूछेंगे दीदी खोइछा तो हम माता को दे देंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे?
इसका हम क्या मतलब आगे हमें क्या करनी है, खुद के लिए रखनी है या ब्राह्मण को देनी है। तो देखिए खोइछा देने के बाद आप लाल या पीले कपड़े में जो ही आपके पास है आप दे दीजिए, नया वस्त्र चाहिए। और देने के बाद ना ये ब्राह्मण को दे दिया जाता है। मंदिर में अगर दे रही हैं तो वहीं छोड़ दीजिए, जिसको लेना होगा ले लेगा। घर में दे रही हैं तो ये ब्राह्मण को दे दिया जाता है, या किसी बहन बेटी को भी दे सकती है, जो ही आपकी ननद लगती हो या बुआ सास लगती हो उनको भी आप दे सकती हैं। तो इसी को खोइछा बोलते हैं। देखिए आप लोग बार बार पूछते हैं कि दीदी खोइछा क्या होता है, खोइछा क्या होता है। तो यही सब चीज़ें खोइछा में सिंदूर, बिंदी और ये चावल, हल्दी, दूर्वा, दूब और ये जो है हमारा पैसा, मुद्रा, तो यही सब चीज़ें हम देते हैं। और सफ़ेद चावल कभी ना दें। जीरा का भी खोइछा डाला जाता है। जब लड़कियां पहली बार शादी करके ससुराल जाती हैं तो उन्हें जीरा का भी खोइछा डालकर भेजा जाता है, और इसको हम बांध लेंगे और फिर हम खोइछा दे देंगे। तो यही था खोइछा दोस्तों। और यही अष्टमी के पूजा विधि भी मैं आपको बता दी कि जैसे हम प्रतिदिन करते वैसे ही करेंगे, केवल अपने लिए सुहाग की चीज़ें चढ़ा कर रख लेंगे। और आगे भी मैं वीडियो डालूंगी कि अष्टमी के दिन हमें क्या क्या करने हैं। तो ये आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।